आज मैं स्टाइल को यूज करके एक प्यारा सा डेकोरेटिव आइटम बनाने वाली हूँ। तो चलिए अब शुरू करें। नमस्कार, आप सभी का होम डेकोर डीआईवाई चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर एक पेड़ का डिजाइन ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि इस तरह के डिजाइन आजकल काफी ट्रेंडी हैं और ये हमें वॉल डेकोर वगैरह में काफी दिखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम इस तरह के डेकोरेटिव आइटम खरीदने जाते हैं तो हमें काफी महंगे मिलते हैं, और ये मैंने घर पर ही बड़े कम बजट में बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, मैं ग्लू गन से जैसे जैसे मैंने पत्तियां स्टेम बनाई हैं, इस पेड़ को ड्रॉ किया है, बिल्कुल उसी तरह से मैं ग्लू गन से इसे इसकी आउटलाइन बनाती जा रही हूँ। और मैंने पूरा पेड़ ही इसी तरह बनाकर तैयार कर लिया था। उसके बाद ये जो पत्तियां खाली बची हैं, इसके अंदर भी मैंने एक टेक्सचर देने की कोशिश की थी। जैसे कि पत्तियों के अंदर होता है, लाइनें बनी होती हैं दोनों तरफ, उसी तरह की मैंने कुछ टेक्सचर इसमें बनाने की कोशिश की थी, जो कि कलर होने के बाद काफी प्यारा सा इसका लुक आया था। और ये मैंने सारी पत्तियां ही इस तरह से भर दी थी। आज भी आप देख भी पा रहे होंगे कि इसका लुक कैसा आ रहा है। उसके बाद बारी आई कलर करने की, तो फिर मैंने इसमें एक्रेलिक कलर किया, लेकिन जिसका लुक अच्छा नहीं आया, क्योंकि जो पेंट था, मतलब एक्रेलिक कलर था, वो इसके ग्लू गन के ऊपर अच्छे से चिपक नहीं पा रहा था, मतलब कहीं कहीं जगह छूट रही थी। तो एक मतलब ये जो ग्लू गन है ना, ये ट्रांसपेरेंट सी जो दिखाई दे रही थी, इसका लुक अच्छा नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें पेंट ही ले लिया, और गोल्डन कलर के पेंट से मैंने इसमें 2 कोट कर लिए थे। उसके बाद इसका जो लुक था वो काफी अच्छा आया। तो आप अगर इस तरह से ग्लू गन के ऊपर कुछ कलर वगैरह करने की सोचें तो फिर पेंट ही करिएगा, एक्रेलिक कलर उसमें काम नहीं करेंगे। मैंने 2 कोट करके भी देखे थे, लेकिन कोई अच्छा सा लुक नहीं आया था। आप देख पा रहे होंगे कि पेंट से कितना प्यारा सा लुक निकल कर आया है। 3D ये हमारा डिजाइन बनकर तैयार हुआ है। इस डिजाइन को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए ये मैंने फेरी लाइट ले ली है, जो कि मैं इसके टाइल के चारों तरफ एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे ग्लू गन से ही चिपकाती चली जाऊंगी, ताकि हम इसमें लाइट ऑन और ऑफ कर सकें, और ये हमारा बड़ा प्यारा सा एक डेकोरेटिव आइटम बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद ये मैंने पीछे की तरफ अच्छे से दोनों छोर पकड़ के इन्हें ग्लू गन से ही मैंने इन्हें चिपका दिया था, ताकि जो हमारा ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है वो पीछे की तरफ ही रहे और आगे की तरफ हमें ना दिखाई दे। उसके बाद देखिए, मैंने दिवाली डेकोरेशन की ये कुछ घंटियां पड़ी हुई थी मेरे पास, ये मैं 2 साल डेकोरेशन में यूज कर चुकी हूँ। उसके बाद ये मैंने फेरी लाइट के ऊपर एकदम कॉर्नर कॉर्नर में, ताकि मतलब ये लाइट ना दिखे, इससे एक मतलब टाइल के चारों तरफ इस वाली मतलब मोतियों की जो माला है, मैंने इसे भी चिपका दिया था। और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लगा है। जो पेड़ बनाया है इसका लुक भी एकदम बड़ा ही अलग ही निकल के आया था, और 3D हमारा पेड़ बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए लाइट ऑन है तो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसकी लाइट ऑफ करके एक इसका फाइनल लुक लिया था, वो तो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और ये आपको ये पेड़ कैसा लगा। ग्लू गन भी अधिकतर हम सभी के घर में होती है, और टाइल्स तो हमारे घर में पड़ी ही होती हैं, तो हम उन्हें यूज करके एक प्यारा सा कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए लाइट ऑन और लाइट ऑफ, तो इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। वीडियो से भी ज्यादा ये सामने प्यारा लग रहा था। मुझे तो काफी बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगा था। तो चलिए बारी आ जाती है आइटम नंबर 2 की, जो कि मैंने ग्लू गन से ही बनाकर तैयार किया है। ये मैं अपने किचन से चॉपिंग बोर्ड उठा लाई हूँ, जिसके ऊपर मैं ग्लू गन से डिजाइन बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो किचन में काउंटर टेबल के ऊपर भी, अपने टेबल टॉप के ऊपर इसे बना सकते हैं, या फिर किसी कांच के ऊपर भी हम इसे बना सकते हैं। मतलब सरफेस चिकना हो, ताकि हम इसे आसानी से छुटा पाए। बना हम किसी भी चीज पे इसे बना सकते हैं। ये मैंने एक लीफ का डिजाइन ले लिया है। आप चाहे तो कोई मतलब फूल वगैरह का डिजाइन ले लें, या फिर कोई गोल डिजाइन। इसे मतलब जो भी हम डिजाइन बनाए उसको बस हमें ग्लू गन से आउटलाइन बनाते चले जाना है। मैंने पत्ती का डिजाइन सोचा है, तो मैं एक पत्ती के जैसा ही इसे बना रही हूँ। और ये जो बीच बीच में आप ये लाइनें देख रहे हैं, मैंने इन्हें सारी ये ग्लू गन से ही मैंने इन्हें भर दिया था, मतलब इसे अच्छे से फिल कर दिया था। आपने इस तरह के मतलब टेबल मैट वगैरह काफी ऑनलाइन भी देखे होंगे, मार्केट में भी काफी मिलते हैं। जब हम सेंटर टेबल डेकोरेशन करते हैं तो ये सब चीजें हमने काफी सारी देखी भी होंगी। तो बस हम इसे ही घर पर आसानी से बनाकर तैयार करने वाले हैं। और इस लीफ को बनाने में ये मेरी करीब ढाई ढाई स्टिक लग गई थी, ग्लू स्टिक।
और बस ये हमने सस्ते में ही बना के तैयार कर लिया है, लेकिन बनने के बाद ये काफी प्यारा लगा था। आप जब इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे कि हमने घर पे ही बनाया है। ये देखिए इस तरह से मैंने डिजाइन बनाते हुए, जैसे हम मेहंदी में डिजाइन भरते हैं ना, कुछ उसी तरीके से मैंने इसे पूरा भर दिया था और बस इसको आसानी से छुटा लिया। और ये पूरा का पूरा इसी तरह हमारा इसके ऊपर से आसानी से छुट के आ गया है। बस बाद में मैंने इसे कलर कर दिया, मैंने इसे गोल्डन कलर किया है। आप चाहें तो इसे कॉपर या किसी और कलर से भी कलर कर सकते हैं। कलर मैंने ऑयल पेंट ही लिया है क्योंकि एक्रिलिक कलर ग्लू गन के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। बस मैंने इसके 2 कोट करने के बाद जब ये अच्छे से सूख गया तो उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आप ये कितना प्यारा लगा है बनने के बाद। अगर आपको ये मेरे बनाए हुए डेकोरेटिव आइटम अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए बस इसे अच्छे से मैंने पूरा फिल कर दिया था कलर से, ताकि इसमें ये ग्लू गन हमारी दिखाई ना दे और ये सुंदर सी एक पत्ती बनकर तैयार हो गई। ये देखिए मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊं, देखिए कितना प्यारा बनके तैयार हुआ है। डिजाइन आप कोई भी ले लें, मुझे पत्ती अच्छी लगी थी तो मैंने बस ये लीफ वाला डिजाइन ही ले लिया था। आप चाहें तो कई सारे बना के इसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं बनाने वाली हूँ एक सुंदर सा फ्लावर पॉट, जो कि मैंने घी का डब्बा ले आई हूँ मैं किचन से उठाकर। ये थोड़ा सा गैस के पास रखने से ना ये थोड़ा सा खराब हो गया था, मतलब जैसे पिघल जाते हैं ना, तो इसकी शेप थोड़ी सी खराब हो गई थी। तो अब मैं इसका एक मतलब ये फूलदान बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ग्लू गन से पहले सीधी सीधी लाइनें बना ली पूरे ही डब्बे के ऊपर, और उसके बाद फिर मैंने इसमें एक चेक जैसा बना लिया था, जैसे हम मेहंदी में चेक का डिजाइन भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से मैंने चेक का डिजाइन इस पे पूरे डब्बे के ऊपर बना लिया था। फिर मैंने इसमें ब्लू कलर से इसे कलर किया था। आप कलर किसी भी मतलब अपनी मर्जी से भी कलर कर सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे। मैंने इसमें ब्लू किया, लेकिन उससे पहले मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से इनको व्हाइट किया था, मतलब पेंट किया था। एक बॉक्स को मैंने पेंट किया, फिर एक बॉक्स मैंने खाली छोड़ा, फिर एक बॉक्स को पेंट किया, और इसी तरह करते करते मैंने पूरा ये डब्बा पेंट कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मेहंदी का डिजाइन भरते हैं। और ये देखिए, चाहे तो हम मतलब डायरेक्ट भी ब्लू कलर कर सकते थे व्हाइट कलर ना करके, तो फिर हमें ब्लू कलर के 2 कोट करने होते। और अब मैंने पहले व्हाइट कलर किया है, उसके बाद ब्लू कलर के 2 कोट किए हैं, तो उससे इसका कलर काफी अच्छा निकल कर आया है। और बस ये पूरा मैंने ब्लू इसी तरह पेंट कर दिया, एक चेक भरी एक चेक छोड़ दी, इसी तरह करते करते पूरा डब्बा मैंने फिल कर लिया। उसके बाद इसको ये जो ग्लू गन से जो लाइनें बनाई थी ना, इन्हें मैंने गोल्डन कलर से इनको पेंट कर दिया, ताकि एक अलग सा इनका लुक निकल कर आए। बनने के बाद ये भी काफी प्यारा लगा। आप चाहे तो कोई फूल पत्ती वाला डिजाइन भी बना सकते हैं, चाहे तो कोई कार्टून वगैरह भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसे काफी सिंपल ही रखा है। देखिए उसके ऊपर ये लगाने के लिए मैं लाइट ले आई हूँ, जो ये लाइट आती है, ये मेरी लाइट टूट गई थी, तो बस अब मैं इसका भी एक सुंदर सा डेकोरेटिव आइटम बनाकर तैयार कर लूंगी। लेकिन उससे पहले मैं इस पे ये मैंने पीओपी ले ली है 1 चम्मच, और आधे चम्मच फेविकोल और थोड़ा सा पानी लेके ना, इसे मैंने इस तरह से जैसे जेसो बनाते हैं कुछ इस तरह से इसका एक मैंने पतला सा मतलब ये पेस्ट बना लिया है, जैसे हमारे एक्रेलिक कलर होते हैं कुछ उसी तरह का। और उसके बाद मैंने पहले इसे अच्छे से ब्रश से इसके ऊपर फ्लावर के ऊपर चिपका मतलब पेंट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसे रेड कलर से पेंट किया था। इसे सूखने में थोड़ा समय लगा क्योंकि आजकल मौसम काफी ठंडा है। तो बस इसे जब अच्छे से सूख जाएगा, पहले तो पूरा व्हाइट ही पेंट किया है, जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैंने इसे रेड कलर से पेंट किया था। आप चाहें तो पहले व्हाइट कलर भी मतलब एक्रेलिक कलर का भी एक कोट इस पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने पीओपी मिला के किया है, इससे एक अलग सा टेक्सचर आता है जो कि दिखने में काफी प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने रेड कलर के 2 कोट किए थे, एक कोट सूखने के बाद ही दूसरा कोट करेंगे हम, ताकि कलर वहां से छूटे नहीं। और इसका लुक थोड़ा सा और अच्छा निखारने के लिए मैंने गोल्डन कलर से डॉट डॉट इसके ऊपर बना दिए थे। तो चलिए बारी आती है फाइनल लुक की। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लगा है। देखिए जो चेक हमने एक प्लेन छोड़ा था, मतलब इसमें कलर नहीं किया था, उसके अंदर से जब ये लाइट विजिबल होगी तो ये काफी अच्छा लगने वाला है।
एक टेबल लैंप जैसा लुक देने वाला है। देखिए कितना प्यारा लगा बनने के बाद। बड़ी ही आसानी से हमने एक टेबल लैंप बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी घर में पड़े पुराने कबाड़ से ही। तो आप सभी बताइएगा आपको ये मेरे तीनों आइडिया कैसे लगे, या फिर इनमें से कौन सा आइडिया आपको बेस्ट लगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।